नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं दोस्तों आप? चलिए आज बात करेंगे हम रैपिडो के बारे में। जी हाँ, आप तो जानते हैं कि ओला, उबर बहुत ही पुरानी कंपनियां हैं और वहीं सिर्फ 10 साल पुरानी कंपनी रैपिडो। जी हाँ, अगर रैपिडो की बात करें तो बाइक टैक्सी के अंदर नंबर 1 कंपनी है रैपिडो। लेकिन आज हम यहाँ रैपिडो की तारीफ करने के लिए नहीं आए हैं। जी हाँ, हम मेट्रो के बारे में आपको कुछ बताने आए हैं कि मेट्रो ने एक ऐसा समझौता रैपिडो के साथ किया है जिसकी वजह से हमें ये वीडियो रैपिडो के बारे में बनानी पड़ रही है कि ओला उबर देखते रह गए और रैपिडो ने एक ऐसा खेल खेल दिया है कि अब ओला उबर भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये क्या हुआ। जी हाँ दोस्तों, आप तो ये जानते हैं कि मेट्रो अपने ऐप के अंदर एक ऐसा ऑप्शन लेके आ गया है कि अब मेट्रो के कस्टमर को मेट्रो तक जाने के लिए भी सोचने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, कहीं पर भी जाना हो, कहीं पर भी आना हो, मेट्रो अब आपको अपने एआई वाले ऐप के द्वारा ऐसा सिस्टम प्रदान करेगा कि आपको घर से मेट्रो तक और मेट्रो से वापस घर तक के लिए सोचना नहीं पड़ेगा कि आपको कैसे सफ़र करना है। अभी हाल फिलहाल में क्या होता है, अगर हमको मेट्रो से कहीं जाना है तो सबसे पहली टेंशन हमारे सामने ये होती है कि पहले ऑटो बुक करो या पहले बाइक टैक्सी बुक करो, फिर मेट्रो तक जाओ, फिर टिकट खरीदो, फिर जहाँ पर मेट्रो से उतरे हैं वहाँ पर फिर वही समस्या कि ऑटो बुक करो, बाइक टैक्सी बुक करो, फिर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचो। तो इन सभी समस्याओं को भाई दिल्ली मेट्रो ने खत्म कर दिया और उसका सहयोग दे रहा है यहाँ पर रैपिडो। जी हाँ, बेंगलोर के अंदर ऐसी एक कोशिश रैपिडो ने पहले ही कर ली है और काफ़ी सफल भी हुआ है वहाँ पर, और ऐसी ही कोशिश अब दिल्ली के अंदर हो रही है मेट्रो के साथ मिलकर, मेट्रो के इस नए एआई ऐप के साथ जुड़कर। रैपिडो अब मेट्रो के जितने भी कस्टमर हैं उनको ऐसी सुविधा प्रदान करेगा कि जैसे ही कोई मेट्रो का कस्टमर कहीं जाने के लिए मेट्रो की टिकट को उस ऐप के द्वारा बुक करेगा तो उसके घर पर ही रैपिडो की बाइक टैक्सी या रैपिडो का ऑटो पहुंच जाएगा मेट्रो स्टेशन तक पहुंचाने के लिए। और जैसे ही कस्टमर मेट्रो स्टेशन पर पहुंच जाएगा और मेट्रो पकड़ने के बाद अपने पॉइंट पर यानी दूसरे पॉइंट पर पहुंचेगा, वहां से भी उसको आगे जहां भी जाना है वहां के लिए ऑटोमेटिकली ही, जी हाँ, जो उसने सिलेक्ट किया है, अगर उसने ऑटो सिलेक्ट किया है तो ऑटोमेटिकली एक ऑटो पहले से ही रेडी मिलेगा मेट्रो स्टेशन पर। और अगर उसने बाइक बुक करी है तो पहले से ही रैपिडो की बाइक टैक्सी वहां पर उपलब्ध होगी, यानी इंतजार कर रहा होगा रैपिडो का कैप्टन उस मेट्रो के कस्टमर का। तो दोस्तों अब इस तरीके के प्रयास से होगा क्या? जी हाँ, इस तरीके के प्रयास से रैपिडो के अंदर रैपिडो कैप्टन को राइड की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, यानी रैपिडो के कैप्टन की अर्निंग अब डबल होने वाली है। क्योंकि जो भी कैप्टन बाइक टैक्सी के अंदर काम करते हैं, अगर वो ओला उबर का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर अब राइड की संख्या घटने वाली है। क्योंकि जितने भी मेट्रो के कस्टमर हैं वो अगर उस ऐप से मेट्रो की टिकट को बुक करेंगे तो साथ में अगर उन्होंने ऑप्शन दबा दिया बाइक टैक्सी का भी, तो रैपिडो की बाइक पहुंचेगी वहां पर, ओला उबर की नहीं पहुंचेगी। तो इससे आने वाले दिनों में अब रैपिडो के कैप्टन की चांदी चांदी होने वाली है। लेकिन कुछ समस्याएं भी हैं, उसके बारे में भी हम वीडियो में चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन आप सभी से गुजारिश है कि अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि रैपिडो, पोर्टर, वोर्जो, अंकल डिलीवरी और ऐसी ही न जाने कितनी कंपनियों के बारे में नई नई अपडेट लेकर हम अपने चैनल पर आते रहते हैं। चलिए अब बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मेट्रो की पूरी कोशिश है कि मेट्रो के कस्टमर को एंड टू एंड सर्विस मिले, यानी शुरुआत से लेके एंड तक मेट्रो उनको सर्विस दे सके, कि मेट्रो के कस्टमरों को जरा सा भी परेशानी का एहसास ना हो मेट्रो के साथ सफर करने में। अब होगा क्या कि मान लीजिए हमें नोएडा से गुड़गांव कहीं जाना है, फॉर एग्जाम्पल शीतला माता मंदिर जाना है, तो आप तो जानते हैं कि शीतला माता मंदिर के पास मेट्रो स्टेशन नहीं है। और वहीं नोएडा में जहां हम रहते हैं यहां से भी मेट्रो तकरीबन 8-9 किलोमीटर दूर है। लेकिन हम जब मेट्रो के इस ऐप से मेट्रो के अंदर टिकट बुक करेंगे शीतला माता मंदिर जाने के लिए, तो वहां पर एक ऑप्शन आ जाएगा कि हमें इस सफर के दौरान क्या बाइक टैक्सी या ऑटो की भी जरूरत है। अगर हमने बाइक टैक्सी सिलेक्ट कर ली तो होगा क्या कि हमारे इस यानी पॉइंट पर, यानी कि हमारे घर पर मेट्रो की तरफ से एक
रैपिडो की बाइक टैक्सी पहुंच जाएगी जो हमें मेट्रो स्टेशन पर पहुंचाएगी। और वहां पर पहुंचने के बाद जब हम मेट्रो में सफर करने के बाद हुड्डा सिटी सेंटर पहुंचेंगे तो ऑटोमेटिकली ही वो ऐप काम करेगा और हमारे जस्ट पहुंचने से पहले ऑटोमेटिकली एक बुकिंग बाइक टैक्सी यानी कि रैपिडो बाइक टैक्सी के पास पहुंच जाएगी और रैपिडो का एक कैप्टन वहां पर हमारा इंतजार कर रहा होगा हमें शीतला माता मंदिर पहुंचाने के लिए। तो इस तरह की नई सुविधाओं के बाद अब भाई हम ये कह सकते हैं कि मेट्रो के कस्टमरों को बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। अब उन्हें ये बाइक टैक्सी ऑटो टैक्सी को बुक करने के झंझट से मुक्ति मिलने वाली है। और वहीं अगर हम रैपिडो की बात करें तो रैपिडो के राइडर को और रैपिडो के साथ जुड़े हुए ऑटो ड्राइवर को भी बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि उनको अब ज़्यादा राइड मिलेगी, उनकी अब ज़्यादा कमाई होगी। हाँ, कुछ समस्याओं के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर कस्टमर लेट हो गया, कस्टमर अपने घर पर लेट कर रहा है, उस दौरान ये ऐप ऑटोमेटिकली क्योंकि आपकी बाइक को बुक कर देगा, रैपिडो की बाइक को पॉइंट बता देगा कि उसको कहाँ से कस्टमर को पिकअप करके मेट्रो स्टेशन छोड़ना है। तो रैपिडो का राइडर हो सकता है थोड़ा सा परेशान हो कि उसे थोड़ा ज़्यादा इंतजार करना पड़े। बाकी क्या समस्याएं हैं और क्या समस्याएं आने वाली हैं या फिर इन सभी समस्याओं का भी हल कर लिया जाएगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। और जैसे ही ये ऐप काम करने लगेगा वैसे ही हम इसके भी एक ट्रायल जरूर करेंगे, देखेंगे और रैपिडो के कैप्टन से भी पूछेंगे कि उनको ये फैसिलिटी कैसी लग रही है और एक सफर करके भी देखेंगे ताकि हमको भी पता चल सके कि हाँ, इस तरीके से मेट्रो के ऐप को इस्तेमाल करके हमारा सफर कितना सुहाना और आनंदमय हो सकता है। चलिए दोस्तों, वो वीडियो भी आएगी, लेकिन उस वीडियो को देखने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा, तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही खबरें लेकर हम अपने चैनल पर अक्सर आते रहते हैं। चलिए आप इस वीडियो को कर देते हैं खत्म और जाते जाते आप सभी से कहते हैं जय हिंद, जय भारत।